जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम कोई नई काम करने आए हैं फार्म पे। अमूमी तौर पे यहाँ पे हमारा चक्कर लगता है JK डेयरी पे वच्छियाँ ख़रीदने के लिए, लेकिन आज यहाँ पे हम वच्छे ख़रीदने आए हैं। जी हाँ, वच्छे ख़रीदने आए हैं जनाब। और एक बात हम अक्सर अपने सेक्शंस में करते हैं कि हर फार्म पे रिपीट ब्रीडर्स लाजमी होते हैं। रिपीट ब्रीडर कहते हैं ऐसे जानवर को जिनको बार बार आप टीका रखवाएं तो वो ठहरते नहीं है किसी वजह से भी, ठीक है। वैसे रिपीट ब्रीडर की डेफिनेशन वो लोग जो मेरे डॉक्टर भाई हैं उनके लिए मैं आसान कर दूं, ऐसा जानवर जिसको देखने में आप बाजू डालें, आप उसको चेक करें, आपको जानवर की बच्चेदानी में, जानवर की ओवरी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए और फिर भी वो जानवर प्रेग्नेंट ना हो सके, 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा आप उसको टीका रखवा लें लगातार, ठीक है जी। और ऐसा जानवर जिसकी उम्र भी 10 साल से थोड़ी हो, इस जानवर को रिपीट ब्रीडर कहते हैं, ठीक है जी। तो उनके लिए फिर हल ये किया जाता है कि उन जानवरों के लिए फिर वच्छे खरीदे जाते हैं। हमारे पास चूँकि सेटअप्स में काफ़ी ज़्यादा जानवर होते हैं, वच्छे हमारे पास आते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं हर साल 2 बच्चे जो हैं, 1 से 2 बच्चे हर साल पाल लेते हैं फार्म पे ही। वो बच्चा फार्म पे रखते हैं जिसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा होता है, उसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही वो 1.25 साल का होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग पर आ जाता है। तो वो जानवर जो नहीं ठहरते फिर उनको हम हवाले कर देते हैं इन बच्चों के। तो हमारे कई सारे फार्मर्स के पास जिनका सेटअप का स्टार्ट होता है, अभी उनके पास बच्चे नहीं होते, ठीक है जी, जो ब्रीडिंग के काबिल हों। तो फिर यहाँ से आपको सस्ते अच्छे रिकॉर्ड के साथ, मुकम्मल डाटा के साथ यहाँ से आपको जानवर जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर हम JK डेयरी पे खड़े हैं। ये मेरे पास सिलेक्शन के लिए, ये जो है ना मेरे पीछे बार बार आ रहा है, इसकी सलाह को मुझे ठीक नहीं लग रही नाजरीन। इसके हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं, गुस्सा कर रहा है। तो ये मेरे हाथ में ये स्टिक भी रखी हुई है, तो इनके साथ जो है ना ये फिर मेरे पीछे आ रहा है नाजरीन। तो खैर ये चाहता है कि वीडियो में ना बनाऊँ, ठीक है जी, लेकिन वीडियो तो मैं बनाऊंगा भाई, क्योंकि ये गुस्से वाला है तो मैं इससे ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, ठीक है जी। अभी मैंने यहाँ पर जानवर को सिलेक्ट कर लेने हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर इनको मैं लगाऊंगा क्रश में। क्रश में जब ये लग जाएंगे तो फिर मैं एक दफ़ा इनके टेस्टिकल वगैरह चेक करूँगा, ठीक है जी। ये मुझे भागना ही पड़ेगा, मुझे कमिंग बिफोर मी, ठीक है जी। इनके टेस्टिकल चेक करूँगा, बाकी सारे मामला चेक करूँगा। जब इनका चेकअप सारों का हो जाएगा तो फिर इनका रिकॉर्ड देखा जाएगा और मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा ना भाई। ये इन्होंने भगा के सारा ने मुझे बाहर निकाल दिया, इनमें बहुत ही शहरी है ये। खैर याद रखें, जब भी आप मेल्स के अंदर जाएं तो भाई ये काबिल एतमाद नहीं होते, ये आपको उड़ा सकते हैं। उड़ाने से मुराद ये आप पे हमला नहीं करते, ये खेलते हैं आपके साथ, तो खेल के अंदर आपका काम हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर नंबर नोट कर लिए हैं कुछ एनिमल्स के, और अभी इनको क्रश में ले जाएंगे। वहाँ पे जाके मैं इनके टेस्टिकल थोड़े से चेक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। रिकॉर्ड देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा जी इसकी कीमत क्या है। बच्चों की यहाँ पे स्टैंडर्ड कीमत है, ठीक है जी। जो भी कीमत होगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप में से भी कोई बंदा अगर रिपीट ब्रीडर्स के लिए रखना चाहता है, उसके पास अपने तैयार नहीं है, तो यहाँ पर वो आ सकता है जी, ठीक है जी। इनके पास ये बड़े बच्चे भी अवेलेबल हैं और इनके पास छोटी जो पनीरी है वो भी अवेलेबल है। ये देखिए ये गायें खड़ी हैं, कितनी शरीफ होती हैं, इनके अंदर फिरी जाएँ, जो मर्जी कर जाएँ, इनको पूरा टेंशन नहीं। ले जनाब, ये सामने जो बच्चे खड़े हैं ये तकरीबन 1 साल के आस-पास हैं, ठीक है जी। ये छोटे हैं तो भी अलग है, बल्कि साल से भी कईयों की उम्र थोड़ी होगी। इनकी सेल का क्राइटेरिया जो भी होगा मैं भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से सिलेक्शन करनी है कुछ एनिमल्स की। ये इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं जी जो ये लेके जा रहे हैं, और ब्रीडिंग सीजन का चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो हमारी कोशिश होगी वो बच्चा लेके जाएँ जो रिपीट ब्रीडर्स का इनका हल कर दे, ताकि इनका ब्रीडिंग का जो रिज़ल्ट्स हैं इनके, जब ये अप्रैल में बैठे हों तो कंफर्टेबल हों अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं छोटे को पास आ गया हूँ जी, ये छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। नहीं आपको डाटा, ये बच्चा माशाल्लाह प्यारा है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, खैर डाटा भी लिया जाएगा। डाटा देखने के बाद फिर बाकी का फ़ैसला जो है वो डाटा देखने के बाद ही किया जाता है जी।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जनाब गद्दे निकाले हैं जी। अब इनमें से हम करेंगे काम। एक तो रिजेक्ट हो गया जनाब इन 5 में से 10 की। जब भी जानवर सिलेक्शन करते हैं ना जी, तो उनको चला के देखना, और वो भी पक्के पैड़े पे चला के देना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं अभी आगे जा रहा हूँ। कच्चे पे जानवर की चलनी और होती है, और हार्ड फ्लोर पे चलनी डिफरेंट हो जाती है। तो इनमें से मैंने 2 निकालने हैं। एक तो हो गया है रिजेक्ट, ठीक है जी। मतलब रिजेक्शन से मुराद के पसंद नहीं आया, ठीक है जी। उसकी चलनी वो नहीं है जो होनी चाहिए। अब ये आ रहे हैं अंदर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है जी। हाइट भी ठीक है माशाल्लाह इनकी। एक थोड़ा सा छोटा है, बाकी की हाइट ठीक है। ये तो पिछले वाला ना, इसकी पिछली टैग जो लेग्स है ना, वहाँ से इसकी लोकोमोशन का इशू है। बाकी की माशाल्लाह लोकोमोशन ठीक है। ऐसे तो लेबनेस नहीं है, लोकोमोशन का इशू है। पर आप गौर से देखें तो ये तरह देखें, इसकी चलनी का फ़र्क है थोड़ा सा। आई डोंट नो कि आप इसको वीडियो में नोट कर पा रहे हैं या नहीं। मगर अभी हम यहाँ पे इसको देखेंगे बाकी के मामला को, ठीक है जी। भी आपसे शेयर भी करते हैं, आपको दिखाते भी हैं। जिस तो नहलाएँगे इनको, जो भी करेंगे, ठीक है जी। ले जी आजा भैया, शाबाश शाबाश शाबाश। जी जी, दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है जी। अभी आपको मैं सारा डाटा भी दिखाऊंगा। इनकी प्रेगनेंसी कहने लगाऊँ, बच्चियों की वजह से मुंह से निकल जाता है। इनकी मदर्स का जो रिकॉर्ड है वो दिखाएंगे। इनका सीमन जो यूज़ हुआ है इनके, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया, ये ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। ये 4 आ गए जनाब। एक और है जी, इनमें से 2 निकालेंगे अभी, ठीक है जी। हाइट शाइट भी देखनी है। फार्मर का कंसर्न है कि उसके पास जानवर जो हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। उसको छोड़ दें, उसको रहने दें, उसको रहने दें, वो फारेगा, निकाल दें। ले जी, एक को हमने निकाल दिया। अब ये 4 हैं, इन 4 में से 2 को हमने जो है इनका आर्डर लिया करना है। ले जी, ये इसको लगाएंगे लाइन में, ठीक है जी। इसके टेस्टिकल देखे जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप इनकी पल्पेशन करके ना जी, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी जो है वो चेक किए जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा उसको देखने की, ठीक है जी। प्रोस्टेट को और सेमिनल वेसिकल्स को देखने की हम कोशिश करेंगे। अभी ये प्रोसीजर आपको करके दिखाते हैं। आपके सामने ये प्रोसीजर होगा। शायद आप में से कई सारे लोगों ने जो है मेल्स की पल्पेशन होती फर्स्ट टाइम ही देखी होगी। चले खैर, ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा होते हैं, ठीक है जी। जी जनाब अली, अब इनकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है। इनको पल्पेट किया जाएगा, और इनको पल्पेट करके इनका रेक्टम से गोबर निकाल के हम इनके सेमिनल वेसिकल्स को चेक करेंगे। और सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे आपको 2 जो है ग्लैंड्स मिलते हैं जी। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स बेसिकली 3 पाए जाते हैं इनमें, बोवाइंस में। तो यहाँ पे हम सेमिनल वेसिकल्स चेक करते हैं। ये 2 तादाद में होते हैं, और जैसे आप समझ लें कि करेले होते हैं ना, उस किस्म की इनकी फीलिंग होती है। तो खैर ये मेरे डॉक्टर साहबान जो हैं ये इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें सेमिनल वेसिकल्स जो हैं सिमेट्रिकल हैं, और साइज़ ठीक है, और कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं। बस यही एक चीज़ मैं इनमें चेक कर रहा हूँ जी। उसके बाद इनके जो टेस्टिकल्स हैं, उनका टेस्टिकल्स को पकड़ के चेक किया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या टेस्टिकल्स का साइज़ दोनों का एक जैसा है, और जो टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द जो थैली है जिसको सेक्रोटम बोलते हैं, क्या टेस्टिकल्स उसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई अटैचमेंट तो नहीं। फिर टेस्टिकल्स के अराउंड एक कॉर्ड चलती है जिसको एपिडिडिमस कहते हैं, उसको देखा जाता है कि एपिडिडिमस जो है उसके साथ कोई बॉडी अटैच तो नहीं। फिर टेस्टिकल्स जो हैं इसका साइज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो ज़्यादातर बछड़े, ये जो हमारे सामने बच्चे हैं, इनका जो एज है ये तकरीबन 22 से 23 महीने है। तो यहाँ पे जो सेक्रोटल सर्कमफ्रेंस है, जो साइज़ है, ये तकरीबन आपका 33 से 34 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जी जो हम इनमें जो है वो चेक कर रहे होते हैं। ये भी देखें जी, ये टेस्टिकल्स को पकड़ के इनका पूरा मुआयना किया जाएगा, ठीक है जी। और एट दी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सीमेन इवैल्यूएशन। लेकिन चूँकि यहाँ पे माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है फिर सीमेन इवैल्यूएशन जो है वो फार्म पे जाके ही होगी जी। जब ये मीटिंग करेगा बच्चियों को, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जनाब अली प्रोसीजर जारी है जनाब। तो यहाँ पे हम तसल्ली कर रहे हैं, ठीक है जी।
रेक्टल पल्पेशन से मैं फिर बता दूं कि रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए इनका हम सेमिनल वेसिकल्स को देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे बफलो का भी इत्तफाक हुआ जी। बफलो बुल में और काओ बुल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं उनके साइज़ का काफ़ी फ़र्क होता है। बफलो में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। ये हमने जो है अल्ट्रासाउंड से स्कैन भी किए हुए हैं किसी ज़माने में। अभी चूँकि मेरे पास अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोस्टेट भी दिखा देता और अल्ट्रासाउंड पे आपको हम सेमिनल वेसिकल भी जो हैं वो आपको दिखा देते, लेकिन चूँकि मौजूद नहीं है तो फ़िलहाल के लिए ऐसे ही जो है वो गुजारा करना पड़ेगा जी। तो ये जनाब हमने इनमें से सबसे आखिरी वाला और सबसे पहले वाला ये दो हमने सेलेक्ट कर लिए थे जी। अब इनका जो रिकॉर्ड है वो टोटल रिकॉर्ड जो है ना जी भी आपके साथ अल्लाह का नाम लेके शेयर करते हैं जी, देखें क्या बनता है जी। ये रिकॉर्ड आप देख रहे हैं जी, ये इसमें एक तरफ टैग नंबर लिखे हैं और डिस्क्रिप्शन है, सेक्स मेल लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी मैं दिखा देता हूँ आपको, 9/12/2020 और 18/12/2020। ये तकरीबन जी 21-22 महीने के राउंड अबाउट एज है जी। अब इनकी जो कीमत का क्राइटेरिया है, ये 1 साल का बच्चा जो है ये देते हैं 2 लाख का, और उसके बाद हर महीने जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है फ़ी महीना वो 10,000 जो है उस पर डाल देते हैं। तो अगर कोई बच्चा 21 महीने का है तो वो जनाब अली आपको जो है 2,90,000 में मिलेगा, और अगर कोई 22 महीने का है तो वो ऑटोमेटिकली आपको 2 लाख और 3 लाख का मिलेगा। इनकी जो पूरी पेडिग्री है वो साथ में आपको दी जाती है रिकॉर्ड के लिए। ले जी, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।